हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम अपने इस वीडियो में खंड शिक्षा अधिकारी के प्रैक्टिस सेट नंबर 25 को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम जीएस के सभी पार्ट एज ए हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, इन्वायरमेंट, यूपी स्पेशल और करंट, इन सभी के क्वेश्चन इसमें शामिल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के मध्य काला पानी, लिम्फियाथुरा और लिपु लेक एक विवादित स्थल है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नेपाल। भारत और नेपाल के मध्य काला पानी, लिम्फियाथुरा व लिपु लेक एक विवादित स्थल है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मंदिर को काले पैगोडा यानी ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सन टेम्पल। उड़ीसा के सन टेम्पल को ब्लैक पैगोडा नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी से उठने वाला उष्णकटिबंधीय अम्फान चक्रवात का नाम किस देश के द्वारा दिया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थाईलैंड के द्वारा। जो अम्फान चक्रवात है, इसका नाम थाईलैंड देश के द्वारा दिया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में गलत कथन को चुनिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह एक गैर वैधानिक निकाय है। यह कथन गलत है। क्यों? क्योंकि यह एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना वर्ष 2005 के आपदा प्रबंधन अधिनियम के माध्यम से की गई थी और यह अंडर होम मिनिस्ट्री के आता है तथा इसके जो अध्यक्ष होते हैं, पदेन अध्यक्ष होते हैं, वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता हॉटस्पॉट नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मानस राष्ट्रीय उद्यान। मानस राष्ट्रीय उद्यान एक जैव विविधता हॉटस्पॉट नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 महामारी की वजह से बेसल 3 के कार्यान्वयन को किस वर्ष तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 2023 तक के लिए। यानी कोविड-19 महामारी की वजह से बेसल 3 के जो मानक हैं उनको वर्ष 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। बेसल 3 मानक बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के द्वारा सोशल मीडिया टैक्स लगाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, युगांडा। एक अफ्रीकन कंट्री युगांडा के द्वारा सोशल मीडिया टैक्स लगाया गया है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के द्वारा हाल ही में टर्नओवर टैक्स तथा न्यूजीलैंड में अमेजन टैक्स लगाया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कथन। पहला कथन क्या है? राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य यानी इसको घड़ियाल अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रीय चंबल को घड़ियाल अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। पहला है। दूसरा कथन क्या है कि यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व राजस्थान के क्षेत्रों में विस्तारित है। उपर्युक्त में सही कथन को चुनिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? उपर्युक्त दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वाइन फ्लू निम्नलिखित में से किस वायरस के कारण होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण। स्वाइन फ्लू H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पुलित्जर पुरस्कार निम्नलिखित में से किसके लिए दिया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पत्रकारिता में फोटोग्राफी के लिए। पुलित्जर पुरस्कार इसकी स्थापना वर्ष 1917 में संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया गया था और यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक महत्वपूर्ण या फिर एक अवार्ड है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक वर्ष 2020 में भारत का स्थान है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 142वां। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत 142वें स्थान पर है। वहीं वर्ष 2019 में भारत विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 140वें स्थान पर, यानी 2
2 अंकों की गिरावट आई है। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक इसको रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर के माध्यम से या रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर के थ्रू जारी किया जाता है। इसका हेडक्वार्टर, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर का हेडक्वार्टर पेरिस में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने की घोषणा की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। हाल ही में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सरफेसी अधिनियम 2002 संबंधित है। सरफेसी अधिनियम 2002 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स से, यानी एनपीए से। एनपीए, सरफेसी अधिनियम 2002 एनपीए से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत कहाँ से की गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान के सूरतगढ़ से। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ से की गई थी। इसका थीम क्या है? स्वास्थ्य मृदा कार्ड योजना का थीम है स्वस्थ धरा खेत हरा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष ऊर्जा दक्षता ब्यूरो यानी बीईई की स्थापना की गई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2002। वर्ष 2002 में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्थापना की गई थी। किस अधिनियम के द्वारा? इसका एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2000, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के माध्यम से वर्ष 2002 में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो यानी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की स्थापना की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन ट्विस्ट किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बैंकिंग से। ऑपरेशन ट्विस्ट यह बैंकिंग से संबंधित है। इसमें क्या होता है, जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज है उसको लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में कन्वर्ट किया जाता है, जिससे लॉन्ग टर्म निवेश को बढ़ावा मिल सके। यानी लॉन्ग टर्म निवेश को बढ़ावा देने के लिए ऑपरेशन ट्विस्ट नामक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंद महासागर आयोग, हिंद महासागर आयोग यानी IOC, इंडियन ओशियन कमीशन का मुख्यालय स्थित है। इंडियन ओशियन कमीशन का हेडक्वार्टर ये कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मॉरिशस में। इंडियन ओशियन कमीशन इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1982 में। 1982 में। प्रेजेंट टाइम में इसके 5 पार्टनर कंट्री हैं। 5 पार्टनर कंट्री कौन से? कोमोरास, मेडागास्कर, मॉरिशस, रीयूनियन और व सेशेल्स। रीयूनियन व सेशेल्स इसके क्या है? पार्टनर कंट्री हैं। वहीं जो इंडिया है, इंडिया इसका या IOC का इंडिया ऑब्जर्वर कंट्री है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुस्ता क्षेत्र विवाद भारत और किस देश से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत और नेपाल। सुस्ता क्षेत्र विवाद भारत व नेपाल के क्षेत्र से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति तथा कार्यकाल के बारे में प्रावधान दिया गया है, तो किस अनुच्छेद में दिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 316। अनुच्छेद 316 में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति व उनके कार्यकाल के बारे में प्रावधान दिया गया है। वहीं अनुच्छेद 315 इसमें संघ व राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। अनुच्छेद 317 इसमें क्या दिया गया है? अनुच्छेद 317 में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को रिमूव या उनको हटाने से प्रावधान, उनको हटाने से संबंधित प्रावधान का वर्णन अनुच्छेद 317 में दिया गया है। वहीं अनुच्छेद 318 ये लोक सेवा आयोग के सदस्यों एवं कर्मचारियों के सेवा शर्तों व उनकी सख्ती के बारे में प्रावधान है। सेवा शर्तों व उनके सख्ती के बारे में प्रावधान आर्टिकल 318 में दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कथन। पहला कथन क्या है? वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। कथन 2 क्या है? जो अर्ध न्यायिक कार्य करता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों, यानी उपर्युक्त दोनों कथन सही है। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। क्यों? क्योंकि इसका वर्णन आर्टिकल 280 में है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 280 में
वित्त आयोग का प्रावधान है, वहीं यह एक अर्धन्यायिक कार्य करता है। वित्त आयोग एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया या अर्धन्यायिक तरीके से कार्य करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति को। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यह अपना वार्षिक रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग इसका प्रावधान आर्टिकल 338A में किया गया 338A में किया गया है। इसके अध्यक्ष जो होते हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वो केंद्रीय मंत्री के, उनका जो दर्जा होता है वो केंद्रीय मंत्री का होता है, तथा जो उपाध्यक्ष होते हैं वो राज्य मंत्री का दर्जा उनको प्राप्त होता है। वहीं जो सदस्य होते हैं वो भारत सरकार के सचिव रैंक, उनके सचिव रैंक का दर्जा उनको प्राप्त होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में दिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 350 खा। अनुच्छेद 350 खा में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। वहीं अनुच्छेद 350 का ये किससे संबंधित है? ये प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा है वो मातृभाषा में दिया जाए। किससे है? प्राथमिक स्तर पर शिक्षा से संबंधित है, जो किस भाषा में हो? मातृभाषा में। वहीं अनुच्छेद 351 ये राजभाषा हिंदी के विकास से संबंधित है। राजभाषा हिंदी के विकास से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6 वर्ष या 65 वर्ष। यानी भारत के नियंत्रक या महालेखक परीक्षक इनका हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 148 में कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया का प्रावधान है, और इनका जो टेन्योर होता है वो 6 ईयर व 65 ईयर, जो भी पहले कंप्लीट हो जाए वही वो इनका टेन्योर होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी की शक्तियाँ, विशेषाधिकार आदि का उल्लेख मिलता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 105। अनुच्छेद 105 में भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की शक्तियों, विशेषाधिकार आदि का प्रावधान है। वहीं आर्टिकल 76 में क्या दिया गया? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में प्रावधान है, तथा आर्टिकल 88 इसमें क्या दिया गया है? जो अटॉर्नी जनरल है वो पार्लियामेंट से रिलेटेड उनके पावर के बारे में जो भी है उससे बताया गया। यानी अटॉर्नी जनरल के जो भी पार्लियामेंट से रिलेटेड पावर है उनके बारे में प्रावधान आर्टिकल 88 में दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में गलत कथन को चुनिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 262। इसमें क्या? अंतर्राज्यीय परिषद क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 262 ये नदी जल विवाद से संबंधित है। नदी जल विवाद से संबंधित है। वहीं अंतर्राज्यीय परिषद इसका प्रावधान आर्टिकल 263 में दिया गया। आर्टिकल 263 में अंतर्राज्यीय परिषद का प्रावधान है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध शासक था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय जो किस नाम से प्रसिद्ध था? पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध था। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चोल। चोल वंश जो था वो अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। चोल वंश की स्थापना विजयालय के द्वारा वहीं चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय था। हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस सल्तनत शासक ने सिंचाई हेतु नहरों का निर्माण या कुओं की व्यवस्था की? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा सर्वप्रथम सिंचाई हेतु नहरों का निर्माण व कुओं की व्यवस्था की गई थी। गयासुद्दीन तुगलक जो हैं वो तुगलक वंश के संस्थापक थे। तुगलक वंश के संस्थापक थे और तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा वर्ष 1414 ईस्वी में की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है,
भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बंगाल गजट। द बंगाल गजट भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था। इसको 29 जनवरी 1780 ईस्वी में जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा प्रकाशित किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास ये देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध नेता हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड से संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जतिन दास। जतिन दास कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड से संबंधित नहीं है। वहीं मुजफ्फर अहमद, यसे डांगे व शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता, कौन है? नलिनी गुप्ता, ये चारों कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड के तहत इन चारों पर मुकदमा चलाया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, विजन 2020 फॉर इंडिया दस्तावेज संबंधित है? विजन 2020 फॉर इंडिया दस्तावेज किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक विकास से। विजन 2020 इंडिया दस्तावेज आर्थिक विकास से संबंधित है और इसको APJ अब्दुल कलाम के द्वारा दिया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास हेतु ट्राइसेम नामक कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी? ग्रामीण विकास हेतु ट्राइसेम नामक योजना की शुरुआत कब की गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1979 में। कब? 1979 में ट्राइसेम नामक कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगस्त्यमलाई जैव मंडल रिजर्व अवस्थित है? कहाँ अवस्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केरल। अगस्त्यमलाई जैव मंडल रिजर्व ये केरल व तमिलनाडु के क्षेत्रों में विस्तृत है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नाइट्रेट के उत्पादन में कौन सा देश अग्रणी है? कौन सा देश नाइट्रेट के उत्पादन में अग्रणी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चिली। चिली व पेरू ये दोनों जो कंट्री हैं वो नाइट्रेट के उत्पादन में अग्रणी हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पंचेत हिल बांध निम्नलिखित में किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दामोदर नदी पर। पंचेत हिल बांध यह दामोदर नदी पर स्थित है। वहीं कोलोराडो नदी पर हुवर बांध तथा नील नदी पर आसवान बांध व जाम्बेजी नदी पर करीबा बांध स्थित है। कौन सा बांध? जाम्बेजी नदी पर करीबा बांध स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जैव मंडल रिजर्व। जैव मंडल रिजर्व जो है वो बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीति है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है कुछ किसके द्वारा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बैक्टीरिया के द्वारा। यानी बैक्टीरिया के द्वारा सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है। कौन सा? कुछ बैक्टीरिया में कौन से? साइनोबैक्टीरिया एज ब्लू ग्रीन एल्गी के द्वारा सूर्य के अदृश्य भाग में भी फोटोसिंथेसिस क्रिया कर ली जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बच्चों में प्रोटीन की निर्धनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है वह कौन सा रोग उत्पन्न होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैरास्मस। बच्चों में प्रोटीन की निर्धनता के कारण मैरास्मस नामक रोग उत्पन्न होता है। वहीं बेरी ये किसके कारण होता है? ये विटामिन बी के कारण होता है, विटामिन बी की कमी के कारण। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रोगों में कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जापानी इंसेफ्लाइटिस। जो जापानी इंसेफ्लाइटिस रोग है वो टाइगर मच्छरों के द्वारा संचालित नहीं होता है। वहीं पीतजर, डेंगू व चिकनगुनिया ये सब मच्छरों के द्वारा होने वाली बीमारी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1883 का एल्बर्ट बिल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
ब्रिटिश और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता से। जो 1883 का एल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में पारित हुआ था? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पारित हुआ था। यह ब्रिटिश और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता से संबंधित था। फ्रेंड, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।